हर वर्ष की भांति जब भी अंत्याक्षरी प्रतियोगिता होती है तो विद्यालय से बहुत सहयोग मिलता है और जब भी हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं तो कई रचनाएं हम लोगों ने सुनी हैं उनसे। विद्यालय का कुलगीत भी उन्होंने रचा है। आज शिशिर जी ने भी एक कविता का पाठ किया। तो हम सब बहुत लालायित होते हैं श्रीमान जी को सुने और हम सब जानते हैं कि ये हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि इस वर्ष श्रीमान जी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसलिए आज हम लोगों के पास यह सुनहरा मौका है कि हम श्रीमान जी से सुने। उनकी कुछ कविताएं भी हमें सुनने को मिलेगी ऐसी उम्मीद है। श्रीमान जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और बच्चों को आशीर्वचन दें। श्रीमान जी धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र। मैं करीब 2 घंटे से इस प्रतियोगिता का साक्षी रहा। मंच पर विराजमान प्राचार्य महोदय, हिंदी विभाग के डॉक्टर नरेंद्र, श्री केशव, हमारे सभी मित्र, प्यारे बच्चों, ये अवसर होता है कि हम कैसे अपने जीवन की यात्रा को ले चलेंगे। सारी कहानी जीवन की संवेदना पर टिकी हुई है। तो जब आप संवेदनशील होते हैं तब आपके अंदर से कविता निकलती है या कोई कविता आपके दिल को जचती है, छू जाती है। कोई गीत छू जाते हैं। गीतों के, कविताओं के पंख होते हैं जिन पर आप बैठ करके व्यूम में उड़ने लगते हैं, विचरने लगते हैं। तो बच्चों की बड़ी प्यारी प्यारी कविताएं मैंने सुनी। इस मंच पर मैं साक्षी रहा। मैं निर्णेता के रूप में भी, हमारे शिक्षक हिंदी विभाग में पहले न्यून थे तो हम लोग संस्कृत वाले रहते थे। शिक्षक के रूप में भी, कविता वाचन के रूप में भी मैंने इस आयोजन को अनुष्ठान के रूप में देखा है, उत्सव के रूप में देखा है। और थोड़ा सा तो मुझे खलेगा कि मैं भौतिक रूप से इसका साक्षी अंतिम बार ही हो रहा हूं आपसे। तो मैंने जो अभी डॉक्टर शिशिर ने एक मेरी कविता सुनाई, जब स्वर्गीय पुण्यश्लोक सक्सेना जी का महाप्रयाण हुआ तो उनकी कविता, यहाँ रागिनी हूं मैं तुम्हारे कंठ की, वर्षों से कानों में गूंजती रही, मस्तिष्क को झंझनाती रही, हृदय उसमें डूबता रहा, उतराता रहा। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं रागिनी को काकली में बदल दूं। मैंने कोशिश की और शब्द आते गए, भाव बनते गए। तो उस कविता की खासियत क्या है कि अगर कोई लड़का उधर बैठा हुआ अगर उस कविता से शुरू करता है तो ये फिर दूसरी कविता से शुरू करेगा, रागनी से शुरू कर सकता है। अगर ये रागनी से शुरू कर दी कविता तो वो गान भक्ति कोकिला से शुरू करेगा। सप्तपदी है वो कविता, प्रकाशित है। यहीं के आईजी है पूर्ववर्ती छात्र विश्वजीत जी, उन्होंने बहुत पहले इसकी मांग की थी तो प्रकाशित हो गई है। एक छोटी सी कविता मैं सुनाऊंगा जिसमें उन बच्चों के लिए, आपकी उम्र के लिए बहुत आवश्यक है। कभी कभी उच्चारण में कठिनाई होती है तो आप कैसे
ऐसी कविताओं को याद रखेंगे। तो सूरदास का नाम आपने सुना है, उसमें ट अक्षर की आपको बहुलता मिलेगी, प्रचुरता मिलेगी। सखी यमुना तटवट आयो, तट माने किनारा, वट माने बड़ का पेड़। सखी यमुना तटवट आयो, कटितट मटकी मटकत रटी रटी नटखट श्याम खिजा। अब कभी कक्षा में बताऊंगा, अभी तो है उस रूप में। खटखट खुलत कपाट पटहजस, तेरत टारत धायो, ठाट बाट पीतांबर पटधरी, झटपट नटखट आयो। नटखट कहते हैं कृष्ण को। लटलट माने बाल, कृष्ण के बाल। लटलट सुघट जटिल कुंतल घन, श्याम कुटिल भटकायो। लोष्ठ काष्ठ, ढेला मारना, लकड़ी बजाना, जैसे आप करते हो होली के दिन में। लोष्ठ काष्ठ पीटत ठन ठक ठन, घट घट लेखी टुटायो, सारे घड़े फोड़। अटपट बदी बदी खटपट किन्हो, नूतन पट भी पटायो। गट गट गटक गयो माखन, सब फिर भी डकार न पाए। पूरा मक्खन खा गया। चट चट करतल नाद नटत, सब बंसी बट बटकायो। मधु पर्क भव सागर तरी तरी, नटवर निकट जटा। इसमें ट अक्षर की बहुलता है, प्रचुरता है। तो वैसे बच्चों को जिनके उच्चारण में थोड़ी असुविधा होती है, कठिनाई होती है, तो ऐसी कविताओं को संग्रह करें पुस्तकालय से। मेरे पास भी बहुत सी कविताएं आप ले लेंगे, उसको पढ़ेंगे तो उच्चारण ठीक होगा। पहला आपका इंप्रेशन उच्चारण से ही बनता है। ये आपकी स्कूलिंग को द्योतित करता है कि कैसे स्कूल से, कैसे गुरुओं से आपने सीखा है, पढ़ा है, कहीं आप बोलेंगे। अब बहुत सी कविताएं बच्चों ने सुनाई। कभी कभी छंद की कविता नहीं होती है, लेकिन उसको भी पढ़ने का अंदाज अगर आप बदल लेंगे तो वो कविता सुंदर लगती है। वैसे ही एक छोटी सी कविता है, यह हमारी सभ्यता है। सभ्यता है मतलब ये हमारा व्यंग है आज की सभ्यता पर। मैं धरा हूं, मैं कथा हूं, मैं धरा हूं, मैं कथा हूं, अनगिनत है रूप मेरे, और कितने तथ्य मेरे, कथ्य मेरे। मैं व्यथा उस शाश्वती का भार हूं, गंध का उद्गार हूं, साक्षिणी हूं मैं तेरे बनते बिगड़ते रूप की, पर नहीं उन्मादिनी हूँ भेद विग्रह काकणी की, क्योंकि मैं चिरतापसी हूँ, मैं धरा हूँ। आप जो कुछ भी करते हैं धरा सह लेती है, इसीलिए धरा को हम सर्वम सहा कहते हूँ। ठहर कर रोज जीती हूँ, पर अनुर्वर हो न पाई, आज तक देती रही हूँ भाग तेरा। पर्वतों के भार को सहती रही, तुझको पिलाती मैं पयस्विनी पीयूष धारा। निम्नगा, निम्नगा नदी को कहते हैं, निम्नगा का नाम लेकर बहती रही, उन बस्तियों के बीच से जिसके किनारे कुल तेरा फूल रहा। हमारा परिवार नदियों के किनारे बसता रहा, सभ्यताएं विकसित होती रही। पर न सीखा वाह से उस सलिल के मझधार में, किल्लोल करता डूब जाता अस्त तेरा। अस्म की उलझी हुई सी गांठ तेरी कूद जाती, सांस तेरी कूल पर मैं फेंक देती हूँ, तुझे आशीष देती हूँ, क्योंकि मैं धरा। इस तरह से आप कविताओं को बहुत सारे बच्चों ने शंकर प्रसाद को लगता है आज छोड़ दिया, लेकिन छूट जाते हैं। चलिए, ये डॉक्टर नरेंद्र को मैं बधाई देता हूँ कि ये कोरोना में उभरते हुए इन्होंने प्रयास किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों के नेतृत्व में आप आगे बढ़ते रहेंगे, इस परंपरा को एकदम जीवंत रखेंगे। अब एक हिंदी का छंद है सवैया। बिंब हमारे यहाँ जितने सारे काव्य रचे गए हैं, अधिकांश काव्यों का जो कथानक होता है वह या तो रामायण है या महाभारत है। तो मैंने देखने की कोशिश की है सवैया के माध्यम से, आपको अच्छा लगना चाहिए। वो थोड़ा सा गेय है। अब न द्रौपदी न चीर न कन्हैया है, अब न द्रौपदी न चीर न कन्हैया है, अब न कृष्ण के दाऊ शरीक भैया है। अब न द्रौपदी न चीर न कन्हैया है, अब न कृष्ण के दाऊ शरीक भैया है।
मर के बीबी उठा है कंस सब जगह देखो, बहन के गर्भ से निकली परी मरी देखो। आप समाज में जाएंगे, एक कुंती ने अपने पाप को बहाया था, एक राधा थी जिसने पाप को अपनाया था। अब तो कुंतियां असंख्य हो गई देखो, अब तो राधा भी नाम शेष रह गई देखो। अपहरण करके जिसने वंश को चलाया था, बाणों की सेज पर पोते ने उसे सुलाया था। भीष्म को अभिमन्यु ने मारा था। उस वंश को चलाने के लिए भीष्म ने बड़े पाप किया, अपहरण करके बाण बालिका को लाए, वंश को चलाया, लेकिन पोता ने बाणों की सेज पर सुला दी। एक अंधे ने राष्ट्र वंश को जला डाला, हमें तो फक्र है अंधों को सब्र से पाला। पार्थ की चिंता थी, कृष्ण की क्या चिंता थी, अर्जुन की क्या चिंता थी? पार्थ की चिंता थी पुरखों को पिंड कौन देगा, कृष्ण की चिंता थी ब्रह्मत्व मुझे कौन देगा। अभिमन्यु कर्ण की कुंठा थी अन्वय से भी अधिक प्यारी, अभिमन्यु की हत्या में उसने भी बड़ी बाजी मारी। वृद्धाचार्यों ने भी षड्यंत्र रचा था रण में, युधिष्ठिर कृष्णा को भी खेले छद्म के पण में। कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को। पग पग पर यहाँ अब तो सिर्फ चलना है, हमने सीखा नहीं अतीतों से कि मरना है। नपुंसक बन के समझो कृष्ण सखी माया है, जग की नियति रही किया वही सो पाया है। इसी तरह से छोटी छोटी कविताएं मैं आपको एक आकर सुना देता हूँ। समय बहुत हो गया है। राम का भी बिंब जो है, राम पर कुछ लड़कों ने कविताएं सुनाई है, तो एक छोटा सा इसी तरह से है कि अब राम नहीं है, जटायु नहीं है। अब न राम न जटायु न खेवैया है, उठाती थी पिनाक भी न सीता मैया है। जिस धनुष को वीरों ने नहीं उठाया, उसको सीता जी रोज उठा करके इधर से उधर रखती थी, भाई पिनाक नाम था उस धनुष का। अब न राम न जटायु न खेवैया है, उठाती थी पिनाक भी न सीता मैया है। राम के राज में कुछ भी तो अच्छा ऐसा था, छद्म होता था मगर न्याय पर भरोसा था। गांधी ने भी तो चाहा था कि राम राजाए, उनको पूजा मगर वे भी नहीं कुछ काम आए। वै बिलख कर वैदेही ने प्राण हेतु शब्द दिए, जटायु ने सीता की रक्षा में निज प्राण दिए। गिद्ध मिलते ही कहा किनसे कहे अब पीड़ा, सीताएं बन रही धर्मी गिद्धों की दे क्रीड़ा। हर एक आदमी गिद्ध से कहीं क्या है धर्मी, एक बाली था अब तो हो गए बहुत मरनी। कपटी इंद्र ने अहिल्या का शिल चुराया था, उसके बेटे ने भी सीता को तुंड मारा था। लक्ष्मण ने भी रेखा खींच मर्यादा दी थी, भरत भाई ने भी खड़ाओं की पूजा की थी। अब न लक्ष्मण भरत नहीं शत्रुसूदन है, अब न लक्ष्मण भरत नहीं शत्रुसूदन है, अब तो हर जगह दिखते केवल ही रावण है। इस तरह से जब कभी भाव आते हैं, छंद बन जाते हैं, शब्द उसमें मिलते जाते हैं, कुछ न कुछ प्रत्येक दिन मैं लिख जाता हूँ। आज मैं सुबह बैठा हुआ था तो मेरे मन में भाव आया कि आज तो मैं इस महायज्ञ का अंतिम रूप से साक्षी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा था। क्योंकि नेत्रहाट विद्यालय में दो चीजें मुझे काफी फैसिनेट करती रही। एक यहां से होने वाली प्रतियोगिता अंताक्षरी, और एक वहां जो 2 नंबर पर आप होली के लिए जो संदेश पढ़ते हैं चारों दिशाओं से ला करके, तो ये 2 चीजें मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित करती रही। और इसको मैं सोचता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसको ले चलेंगे और मजबूती के साथ लेते चलेंगे। तो आज मेरे मन में कुछ विचार आए कि आपसे मैं कुछ उम्मीद कर रहा हूं कि आप, हम नहीं रहे, ये नहीं रहे, आप पीछे बैठे हमारे श्रीमान अगर नहीं रहे, फिर भी आप हैं
आप प्रत्येक वर्ष है, प्रत्येक दिन है, तो यही कुछ आपके लिए भाव है। हिमालय श्रृंग पर आसीन हो ये गीत गाता हूँ, हिमालय श्रृंग पर आसीन हो ये गीत गाता हूँ। बिलसती सृष्टि सुंदर है मैं, बिलसती सृष्टि सुंदर मैं सदा तुझको सुनाता हूँ। इसी में खेलती है रश्मियाँ आलोक देती हैं, इसी में खेलती है रश्मियाँ आलोक देती हैं। तुम्हें इन्हें तुम यत्न से रखना, ये भिक्षु गीत गाता हूँ। आज मैं बिल्कुल भिक्षु की तरह आपसे याचना कर रहा हूँ कि इसे आप यत्न से रखेंगे, प्रयत्न करके संभाल करके रखेंगे। आप बैठे हैं धरती के वक्ष पर, धरा के वक्ष पर फिर बैठ मैं कल छंद गाता हूँ, धरा के वक्ष पर फिर बैठ मैं कल छंद गाता हूँ। सुनाया है सदा से आज फिर तुझको सुनाता हूँ। तुम्ही हो मान इसके मान लो ये आरज़ू मेरी, तुम्ही हो मान इसके मान लो ये आरज़ू मेरी। तुम्ही कीर्तन हो कुल के मैं पुनः तुझको सुनाता हूँ। कीर्तन करते हैं ध्वज को, झंडे को, तो आप ही इस कुल के झंडे हैं, हम कुछ नहीं है। सघन घन कुंजवादी काननी के सुमन हो तुम सब, सघन घन कुंजवादी काननी के सुमन हो तुम सब। नहीं संदेह किंचित उर मेरे ये ठान लो तुम सब। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, आप उसको संभाल करके ले चलेंगे। सघन घन कुंजवादी काननी के सुमन हो तुम सब, नहीं संदेह किंचित उर मेरे ये ठान लो तुम सब। कभी भूलकर, बड़ा ध्यान देने वाली पंक्ति मिल गई है मुझे, सरस्वती ने दी है, मेरी कुछ नहीं है। कभी भूलकर तू इस अभिमान का अपमान मत करना, कभी भूलकर तू इस अभिमान का अपमान मत करना। सदा पुरखों से सीखा है अनाबिल गीत गाता हूँ, अनाबिल गीत गाता हूँ। अकेला मैं यहाँ आया मगर मैं खो नहीं पाया, अकेला मैं यहाँ आया मगर मैं खो नहीं पाया। विचरता मैं रहा मन बन के वन में सो नहीं पाया। रहेगी जब तलक ये सांस मेरी आस को पलकी, रहेगी जब तलक ये सांस मेरी आस को पलकी। फूटेगी इस चमन में हर कली में मां मैं मनाता हूँ, फूटेगी हर इस चमन में हर कली में मैं मनाता हूँ। अंतिम दो बंद है। पुलक के दिन हमेशा याद आएंगे निशा बनकर, पुलक के दिन याद आएंगे, पुलक के दिन हमेशा याद आएंगे निशा बनकर। उषा आएगी किरणें लाज से थाली सजा छुपकर, उषा आएगी किरणें लाज से थाली सजा छुपकर। मैं उस दिन जी उठूंगा, मैं उस दिन जी उठूंगा तल्प से गिरता हुआ उठकर। बड़ा में आदमी लड़खड़ा जाता है, बड़ा आदमी, फिर भी मैं आपको सुनूंगा तो खड़ा हो जाऊंगा। मैं उस दिन जी उठूंगा तल्प से गिरता हुआ उठकर। चुलुम्पों के लिए उनकी सभा में गीत गाता हूँ, चुलुम्पों के लिए उनकी सभा में गीत गाता हूँ। आप मेरे लिए चुलुम्प है। चुलुम्प वैसे बच्चे को कहते हैं जो चंचल होते। मधुपर्क बन सस्प्रिय निस्प्रिय हो नहीं पाया, मधुपर्क बन सस्प्रिय निस्प्रिय हो नहीं पाया। कदाचित गेय था जो काम्य था वो गा नहीं पाया। चीड़ों के साथ ये हिलती हिलाती गीतिया कविता, चीड़ों के साथ ये हिलती हिलाती गीतिया कविता। मृदु स्वर रागिनी की काकली तुझको सुनाता हूँ। स्तंभित कंठ से इस मंच से कल गीत गाता हूँ। मेरी
हार्दिक कामना रहेगी, हार्दिक इच्छा रहेगी कि मां सरस्वती का जो वरद हस्त है इस कुल पर संपूर्णता से पड़ता रहे और जो भी कार्य है यहाँ अनुष्ठान के रूप में आप स्वीकार करें, ग्रहण करें उसे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हिंदी विभाग के अपने पुत्रतुल्य डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर सेवंती, श्री केशव को मैं साधुवाद देता हूं कि वे आगे बढ़ते रहें और विद्यालय का गौरवगान आप इनके नेतृत्व में गाते रहें। इस अनुष्ठान के माध्यम से मैं प्राचार्य को भी साधुवाद देता हूं, ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते रहे हैं।